डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। जनरल इंग्लिश पे जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आज उसी के रिगार्डिंग हम मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। ये मॉक टेस्ट आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के पोस्ट्स हों या सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट्स या नायब तहसीलदार के जो आने वाले पोस्ट्स हैं या आरआरबी एनटीपीसी के जो पोस्ट्स हैं, तो इन सभी पोस्ट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज में, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके ज़रूर वॉच करें, या वीडियो के एंड में आई बटन पर क्लिक करके भी ऑफ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलरली मॉक टेस्ट्स एंड क्विज अपडेट्स लाते रहते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। लेट अस स्टार्ट। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम आंसर की कमेंट्स में दे देते हैं, हम ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट आंसर की डिस्कस नहीं करते हैं। आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में विजिट करेंगे और अपने आंसर्स चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नीचे जो 4 सेंटेंसेस दी गई हैं, इनमें से आपको देखना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सी है। पहली सेंटेंस है, नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, neither of the answers is correct, neither answers are correct, neither answers is correct। इनमें से आपको देखना है कि कौन सी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन। नीचे जो 4 सेंटेंसेस दी गई हैं, इनमें से आपको देखना है कि करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन किस सेंटेंस का है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस दी गई है, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये एक्टिव वॉइस में दी गई, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील। ऑप्शंस हैं, अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, अ डिलीशियस मील इज कुक्ड बाय द शेफ, अ डिलीशियस मील हैड बीन कुक्ड बाय द शेफ, अ डिलीशियस मील इज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस करेक्ट प्रीपोजिशंस। आपने बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करेक्टली किया गया है। ऑप्शंस हैं, शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड ऑफ मैथमेटिक्स, शी इज गुड फॉर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दी गई है, इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। इफ आई वॉज यू आई वुड अपोलोजाइज। ऑप्शंस हैं, रिप्लेस वॉज विद वेयर, रिप्लेस आई विद मी, रिप्लेस वुड विद विल, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 6, साइनोनिम ऑफ एबंडेंट। आपको एबंडेंट का साइनोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं, स्कैर्स, प्लेंटीफुल, रेयर, इनसफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम ऑफ फ्रेजिल। फ्रेजिल या फ्रेजाइल बोले आप, इसका आपने एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं, ब्रिटल, वीक, स्टर्डी, डेलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस हैं, ही सेड ही विल हेल्प मी टुमारो, he said he would help me tomorrow, he said he would help me the next day, he said he will help me the next day। क्वेश्चन नंबर 9, you dash consult a doctor if you are feeling unwell। इसमें आपको करेक्ट मॉडल चूज करना होगा। ऑप्शंस हैं, मस्ट, माइट, कैन, मे। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। नीचे जो 2 ब्लैंक्स दी गई हैं, इनमें आपको करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स चूज करने होंगे। ही इज डैश बाय द डैश सीनरी। ऑप्शंस हैं, अफेक्टेड, अफेक्टिव, अफेक्टेड इफेक्टिव, इफेक्टेड अफेक्टिव, अफेक्टेड ब्रेथ टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन। She said, let's meet at 6 p.m.
ये जो सेंटेंस दी गई है शी सेड लेट्स मीट एट 6 PM, इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन सी सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है। सभी सेंटेंस को एक बार अच्छी तरीके से देख लें और उसके बाद आंसर करें। इंग्लिश में जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से हम आपके लिए इस सीरीज को अभी कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक ना आपका जो इंग्लिश पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन एक स्कोरिंग पोर्शन रहता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द सेंटेंस आउट ही द थ्रू गार्बेज। इसको आपने रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है और नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सी सेंटेंस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13, इडियम मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड। आपको इस इडियम की मीनिंग बतानी है। हिट द नेल ऑन द हेड, ऑप्शंस हैं टू कॉज एन एक्सीडेंट, टू बी एग्जैक्टली करेक्ट, टू क्रिटिसाइज समवन, टू मेक अ मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द होमोफोन, द डैश विल फ्लाई ओवर द सिटी। नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको करेक्ट होमोफोन यहाँ पे चूज करना होगा। ऑप्शंस हैं PLAIN प्लान, PLAINE प्लान, PLANE प्लान, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस। जो नीचे सेंटेंस दी गई है इसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये पैसिव वॉइस में दी गई है, इसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। ऑप्शंस हैं द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द होमवर्क, द होमवर्क कंप्लीटेड द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द होमवर्क। सभी ऑप्शंस को एक बार अच्छी तरीके से देख लें और उसके बाद आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16, ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। ऑप्शंस हैं ऑन, सिंस, फॉर, फ्रॉम। यहां पे आपको ख्याल रखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना होगा। कहीं कहीं पे होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सूट करते हैं, लेकिन वहां पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा। सेम केस यहां पे भी है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 18, मीनिंग ऑफ टू ब्यूरी द हैचेट। आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है। टू ब्यूरी द हैचेट, ऑप्शंस हैं टू डिग अ होल, टू फॉरगेट अ कॉर्ल, टू हाइड समथिंग वैल्यूएबल, टू शार्पन अ टूल। क्वेश्चन नंबर 19, द रिपोर्ट विल बी रेडी डैश नेक्स्ट वीक। ऑप्शंस हैं ऑन, एट, बाय, टू। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ कैंडिड। आपको कैंडिड का करेक्ट साइनोनिम चूज करना होगा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट, डिसेप्टिव, रिजर्व्ड, साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एरर। जो नीचे सेंटेंस दी गई है इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। शी डोंट लाइक टू डांस। ऑप्शंस हैं रिप्लेस डोंट विद डजंट, रिप्लेस शी विद हर, रिप्लेस लाइक विद लाइक्स, नो एरर। एक बार अच्छी तरीके से सेंटेंस को देख लें और ऑप्शंस को भी देख लें, उसके बाद आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22, ही इज डैश टू विन द रेस। ऑप्शंस हैं लाइकली, पॉसिबल, मे बी, सर्टन। क्वेश्चन नंबर 23, बाय द टाइम यू अराइव आई डैश डिनर। ऑप्शंस हैं विल प्रिपेयर, हैव प्रिपेयर्ड, विल हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 24, डैश ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग। यहां पे आपको करेक्ट कंजक्शन यूज करना है।
ऑप्शन है although, because, when, if. क्वेश्चन नंबर 25, he is interested dash painting. ऑप्शन है on, in, at, off. क्वेश्चन नंबर 26, साइनोनियम ऑफ इंडिजिनस. इंडिजिनस का आपको साइनोनियम बताना है. ऑप्शन है नेटिव, फॉरेन, एक्सोटिक, इंपोर्टेड. क्वेश्चन नंबर 27, शी डिड नॉट बाय द ड्रेस डैश इट वाज टू एक्सपेंसिव. ऑप्शन है बिकॉज, although, unless, so. क्वेश्चन नंबर 28, एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक. आपको ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम बताना है. ऑप्शन हैं चीयरफुल, पेसिमिस्टिक, होपफुल, कॉन्फिडेंट. क्वेश्चन नंबर 29, इडियम मीनिंग ऑफ टू पुल समवन्स लेग. आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है. टू पुल समवन्स लेग. ऑप्शंस हैं टू हेल्प समवन, टू टीज और जोक विद समवन, टू स्कॉल्ड समवन, टू कंफ्यूज समवन. क्वेश्चन नंबर 30 और इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन. रीअरेंज द सेंटेंस. फाउंड वैलेट अ स्ट्रीट ही ऑन द. इन वर्ड्स को आपने रीअरेंज करना है और रीअरेंज के बाद आपने देखना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी सेंटेंस बनती है. तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 5 विद 30 एमसीक्यूज ऑन जनरल इंग्लिश. इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे.